What's up guys? So I finally made a purchase for my first riding jacket. तो मेरे लिए मतलब बोल सकते हैं एक big step है. So I've taken the Exor और ये level 2 protection के साथ आ सकता है. And what we have over here is adjustable straps जो आपका hand का portion पे adjust होता है. And from here cuffs भी adjust होता है. And also talking about the features of this, तो इसका जो paddings है, ये paddings you can remove it. So just give me a moment. Now ये जो है level 2 protection के है and Deepak, what kind of protection are we talking about for the armor over here? आपको पीछे जो आपने हाथ लगाया है वहाँ पर वो स्पाइन प्रोटेक्शन है। ये लेवल 2 प्रोटेक्शन है। ये भी आपको इसमें शोल्डर प्रोटेक्शन मिलने वाला है। शोल्डर प्रोटेक्शन यहाँ पर सामने ही और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एल्बो प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। Now talking about the pad जो इस पे इस्तेमाल हुआ है, ये कौन सा क्वालिटी का है? So there are certain levels, level 2 है, ये तो पता ही है, एंड अलग अलग ब्रांड्स के भी आते हैं जो जैसे आपका स्पाइन प्रोटेक्टर हो गया या आपका शोल्डर प्रोटेक्टर, एल्बो प्रोटेक्टर, तो ये कौन सा इसका रहेगा? ये बेसिकली देखिए, आप अगर आप 4-5 साल या फिर 6 साल पहले अगर आप कोई भी जैकेट्स लेते थे तो एक रेगुलेशन था जिसके अंदर आपको लेवल 1 का प्रोटेक्शन मिलता था। तो ये प्रोटेक्शन जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाओगे या फिर थोड़ा सा और एक्सपेंसिव लेने जाओगे तो आपको लेवल का जो प्रोटेक्शन का लेवल वो बढ़ते जाएगा। तो एक्सॉर में अभी फ़िलहाल के लिए लेवल 2 प्रोटेक्शन जो सबसे बेस्ट है इस प्राइस रेंज में वही मिल रहा है आपको। एंड आप देख सकते हो इसमें इंटरनल पॉकेट्स है 2. सो इफ यू स्टोरिंग समथिंग इन लाइक योर वॉलेट और समथिंग जो आपको बैक पॉकेट पे अच्छा नहीं लगता है वो डाल सकते हो. एंड प्लस ये जो पैडिंग्स है इधर आप देख सकते हो, इसके लिए निकालने का ये है. सो यू कैन रिमूव योर पैडिंग, इसको वॉश कर सकते हो. ऑब्वियसली एक टेक्निक रहेगा वॉश करने का, ऐसे नहीं वॉशिंग मशीन में डाल दिया आपने. ये वॉश करने के लिए आपको सबसे पहले इसका पूरा पैडिंग रिमूव करना है जो अंदर का लेवल प्रोटेक्शन का पैडिंग है। और नॉर्मली आप एक जो वॉशिंग मशीन में एक लोवेस्ट मोड होता है, कोई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर सॉफ्ट क्लॉथ धोने के लिए जो मोड होता है उसको ऑन करके आप वॉशिंग मशीन पे भी आप इसको धो सकते हो। एंड आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड से कंपेयर किया तो इसमें रिफ्लेक्टिव मेजर भी है. सो एट नाइट व्हेनेवर यू आर राइडिंग या अर्ली मॉर्निंग राइड जब हम लोग निकलते हैं तो ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो विजिबिलिटी रहता है. और ये ब्लैक जैकेट्स है तो कैसे हम लोग इनका स्टेल्थ मोड में चले जाते हैं. यू कैन टेल लाइक वीर इन स्टेल्थ मोड ऑलमोस्ट. तो इसलिए ये जो है पूरा एक्सोर का और इधर इधर लाइनिंग्स भी है इसमें हल्का हल्का जो रिफ्लेक्टिव है. सो अगर कोई गाड़ी है या बाइक है तो आपका जैसे ये पीछे एक्सोर का आप देख सकते हो कि लाइन है जो रिफ्लेक्टिव रेडियम टाइप है. तो अगर कोई बाइक है या कार है तो वो रिफ्लेक्ट होके आएगा. एंड नाउ व्हाट आई पिक्ड अप, एक और चीज़ पिकअप किया है मैंने, तो वो भी आपको स्काईको का मेरे पास नी गार्ड है. तो जैसे आप नी गार्ड पहनते हो तो अगर आपके पास राइडिंग पैंट नहीं है तो पीपल प्रेफर नी गार्ड्स विच इज़ मच मोर बजट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव और यूजफुल भी है अपना. सो राइडिंग पैंट्स का कैसे वो थोड़ा सा बोलते हैं बल्की टाइप हो जाता है, दैट इज़ फॉर मच लॉन्गर राइड्स. तो दिस इज लाइक मिड लेवल राइड्स के लिए दिस इज द बेस्ट. एंड कंफर्ट वाइज भी ये बायोनिक है. सो ये मूव होता है लाइक विद माई नी मूवमेंट एंड इट हैज़ लॉकिंग सिस्टम ऑन इट. तो आपका लॉक हो जाएगा, तो ये इलास्टिक से पुल होके लॉक हो जाएगा. So now if we talk about this, if I compare it with Pro Biker, so Pro Biker will cost you around 800, and what would happen with Pro Biker over here is it's stiff. So ये जो है आपका it will not move with your leg accordingly. तो आपका जैसे ये पैर है उसके साथ मूव नहीं होगा, बस एक शिन तक कवर होगा. So now talking about this and comparing it with Pro Biker, obviously I'm trying to make a comparison on a positive note. मतलब डिफरेंस बता देता हूँ मेनली. यस, प्रो बाइकर बहुत टाइम से मार्केट में है. नाउ द मेन डिफरेंस यू कैन सी ओवर हियर इज प्रो बाइकर इधर ही तक आता है एंड ये जो है नी को कवर करके इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू टिल योर काफ. एंड कभी भी आप देखोगे प्रो बाइकर का तो शिन तक ऐसे होता है एंड इट्स स्टिफ. तो इसमें कैसे मैं राइड कर रहा हूँ, सो इफ आई एम सिटिंग ऑन एनी काइंड ऑफ बाइक, इफ इट्स गोइंग टू बी अ स्पोर्ट बाइक तो मेरा लेग का पोजीशन ऐसे होता है. इफ आई एम गोइंग टू बी ऑन अ क्रूजर तो मेरा पैर का पोजीशन हल्का ऐसे होता है. एडवेंचर टूरर में स्ट्रेट होगा ऑलमोस्ट. सो आप देख सकते हो इसका जो मूवमेंट है बहुत फ्री है. सो व्हेनेवर यू गोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड या आपका मिड राइड भी जा रहे हो फॉर समवेयर, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ सेफ ऑफ रोड राइडिंग. दीपक, वुड यू सजेस्ट दिस फॉर ऑफ रोड राइडिंग एज वेल? यस 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 श्योर, बिकॉज ये बायोनिक है तो बायोनिक का मूवमेंट एंड प्राइसिंग भी एकदम डिसेंट रेंज. और अगर बात करने गए तो यस, दिस विल बी अवेलेबल ऑन ऑर्डर ऑल्सो. आपको स्पेशल रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा विद अ वेटिंग पीरियड. आपको एक्सोर का जैकेट मिलेगा, स्टील बोर्ड का मिलेगा और ये भी मिलेगा. एंड इफ दिस समथिंग स्पेसिफिक आपको वो भी मिल सकता है, बट यू हैव टू वेट ऑन इट. एक वेटिंग पीरियड रहेगा क्योंकि सर्टेन थिंग्स मार्केट में थोड़ा सा रेयर है.
And Deepak, now, like, what would you say about this? Comparing it with other brands, is this the most affordable in the range if you talk about bionic figures? यस फॉर श्योर, ये सबसे अफोर्डेबल है. एंड आप देख सकते हो राइनॉक्स का मतलब 3.9 4K इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन बायोनिक ऑल टुगेदर. तो अगर इधर बात करने गए फॉर फ्री मूवमेंट दिस इज द बेस्ट इन रेंज आई कैन से. यस. एक ब्लॉग में या शॉर्ट्स रील में देखा रहेगा मैं प्रो बाइकर का बैठकर ग्लव सील रहा था अपना, व्हिच इज नॉट शुड नॉट बी द केस. तो अभी मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन स्टील बर्ड का ग्लव्स. मतलब साइजिंग में इट्स नाइस, फील में भी अच्छा आ रहा है. ऑब्वियसली माई इंडेक्स फिंगर जो मेरा मेन फिंगर है वो थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सेट. सो ओवरऑल बात करने गए तो मटेरियल इट्स ब्रीदेबल, जो एक अच्छा चीज़ है. सो जैसे एक्सोर का जो मेरा जैकेट है वो भी मतलब मैश एक ब्रीदेबल लेवल का है, एब्रेशन रेजिस्टेंट है. और ये जो है स्टील बर्ड्स के ग्लव, यू कैन सी द फिनिशिंग इज प्रीटी नीट ऑन इट. और एक विंडशील्ड वाइपर आते हैं, तो जैसे आपका राइडिंग का टाइम रहता है वाइजर को आप वाइप कर सकते हो. तो अगर बारिश का पानी या मॉइस्चर आता है थोड़ा सा, तो ऐसे ये दिया है इधर वेर इन यू कैन गो अहेड एंड जस्ट वाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ डर्ट ऑन योर वाइजर. और ऊपर से बात किया तो यू कैन सी फिनिशिंग स्टिच बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है इस पर. एंड इट हैज़ रिफ्लेक्टिव ईयर. आई हैव टेकन ब्लैक क्योंकि थोड़ा सा जाएगा मेरे जैकेट के साथ. और देख सकते हो रिफ्लेक्टिव मटेरियल है एकदम. एंड ओवर द टॉप बात किया हम लोग ने, सो दिस इज़ अ प्रीटी गुड प्रोडक्ट ओवरऑल अगर बात करने गए तो. बिकॉज प्रो बाइकर का आई हैव यूज्ड इट फॉर अ वाइल, उसका कपड़ा है, वाइल कंपेयरिंग इट टू दिस काइंड ऑफ क्लॉथ इट्स लिटिल डिफरेंट. सो यार अभी जो है इंटरसेप्टर का काम चालू होने वाला है, बॉडी वर्क. सो GT 650. अभी ईयर का मेरे को एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं पता, पर इसमें ये जो है अपना कैफ़े रेसर का सेटअप है, मतलब द ओल्ड स्कूल कैफ़े रेसर्स. तो उसका प्रॉपर फेयरिंग वाला सेटअप इंपोर्ट करके मंगाया है इसके लिए. सो ये थोड़ा सा क्रैश हुआ था, तो अभी इसका काम चालू होने वाला है. और एक और इंटरेस्टिंग बाइक इधर बाजू में है, एन R1, जो काम के लिए आया है. सो एज आई मैंशनड कि वी हैव द GT 650 दैट्स गोइंग थ्रू रिस्टोरेशन, मतलब वो क्रैश बाइक का. सो ये जो पार्ट्स है अभी प्राइम हुए हैं. तो मैंने मेंशन किया था देयर इज़ अ कैफ़े रेसर पोर्शन, द ओल्ड स्कूल कैफ़े रेसर पोर्शन, ये इंपोर्ट किए हुए पार्ट्स है. एंड नाउ द प्राइम कोड इज़ ऑन. एक पेंट जाएगा, फिर बाद में ये कलर होके ऐसे जो डोमिनर का ये हुआ है लैकर हो जाएगा. सो दिस इज़ दीपक्स बाइक. दीपक का नया डोमिनर 400 आया. सो फ्रेश पेंट कोड डाला है अभी. अब देख सकते हो एकदम लैकर करके सब रख दिए. इट लुक्स ब्रांड न्यू. और अब ये भी देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो बीन प्राइम्ड. और ये जो है मतलब एयर फ्लो के हिसाब से, सो इट्स लाइक अ प्रॉपर रेट्रो कैफे रेसर लुक. सो जितने भी लोग क्यूरियस है ना कि टैटू हील होने के टाइम कैसे लगता है, सो हियर यू गो. अभी पील जो पोर्शन चालू है, पीलिंग होता है ये. तो ऐसे जो क्रैक्स दिख रहे हैं ना, क्रैक्स होंगे. तो अभी ड्राई हीलिंग प्रोसेस चालू है, वाटर से वॉश होके फिर बाद में मैं क्या करूँगा, इस पर मॉइस्चराइज़र का एक कोर्स रहेगा, वो भी ज़्यादा नहीं डाल सकते हम लोग. एंड अभी 26 का राइड का प्रिपरेशन हो गया. जैसे आप देख सकते हो कि राइडर्स जैकेट आ गया मेरा, और मेरा स्काइको का नी गार्ड्स और ग्लव्स तो उसमें ही है. एंड मैंने एयर फिल्टर, मेरे को गाड़ी का जो एक वर्क आ रहा था पहले, मेरे को लगा मैकेनिकल वर्क है. सो मैंने जो एयर फिल्टर बदली किया था, आप देख सकते हो प्रॉपर है ये, बट ये पूरा मेल्ट हो गया. तो मेरा हेड के बाजू में ही था, मतलब एग्जैक्टली क्लोज मेरा हेड के था. सो ये क्या हुआ, ये जाके पूरा मेल्ट हो गया. ये पोर्शन ऐसे से ऐसे बाद में नहीं किया है मैंने. सो मैंने रिप्लेस किया है मेरा एयर फिल्टर और स्टॉक ही डाल दिया है. तो पिकअप बहुत इम्प्रूव हुआ है मेरा बाइक का. सो आई वुड सजेस्ट, अगर कोई एवेंजर पे ये मॉड करना चाहता है तो प्लीज़ थोड़ा सा हाई एंड वाला लो, क्योंकि हो सकता है फिटिंग बराबर मैंने नहीं किया है, या बिकॉज इट्स अ चीपर पार्ट, तो चीपर पार्ट की वजह से भी हो सकता है. और बात करने गए मेरा कॉस्ट जो हुआ, इट कॉस्ट मी अराउंड कितना 82 रुपीज़. और मैंने लेबर का भी थोड़ा सा लगा मेरे को, ये बजाज का ओरिजिनल वापस लगाने को. इससे प्रॉपर बैठा है गाड़ी में. सो या
अभी 26 का राइड के लिए अभी आप लोग को मिलता हूँ मैं ये सब के साथ।